हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा फरवरी महीने से संचालित होने वाली 10वीं, 12वीं और डीएलएड की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। ये परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक प्रदेश भर में आयोजित होंगी। परीक्षाओं की डेट शीट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.pseh.org.in पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। यह बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कही। प्रेस को संबोधित करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेंगी। इसके अलावा 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक संचालित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त डीएलएड की परीक्षाएं भी 27 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक संचालित करवाई जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि ये सभी परीक्षाएं एक ही सत्र में दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होंगी। बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 25% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। वहीं उन्होंने कहा कि वार्षिक उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मार्किंग की जाएगी। डिजिटल मार्किंग से प्राप्त अंकों को गिनने में जो समस्या आती थी, उससे निजात मिलेगी। वहीं इस दौरान उत्तर पुस्तिकाओं के कोड भी डिजिटल मार्किंग में ऑटो मोड में होंगे। उन्होंने बताया कि डिजिटल मार्किंग से मूल्यांकन की गुणवत्ता बढ़ेगी और परीक्षा परिणाम भी सटीक होंगे। कभी भी जब हमारे पास, वैसे तो जैसे ही परीक्षा ख़त्म होती है हम एक्सपर्ट्स को बुला के एक्चुअल की बना के उसको अपलोड कर देते हैं। पहले एक की आती है, अगर उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, उसके बाद एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, उन प्रश्नों के ऊपर विचार किया जाता है और एक्सपर्ट अपनी राय जिस तरह से देते हैं उसी तरह से फिर रिवाइज्ड की तैयार की जाती है, जिससे अपलोड कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई खामी रह गई हो सिस्टम है, तो उसके बाद एक एक्सपर्ट कमी हमने जो है बनाई है। उस कमेटी के जो एक्सपर्ट्स थे, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, सेकेंडरी से, सीनियर सेकेंडरी से थे, SCRT से थे, बाकी कॉलेज से एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने जो अपनी राय दी उसके बाद हमने संशोधन किया है और मैं समझता हूँ कि पूरा जस्टिस और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। इसमें किसी तरह की कोई खामी छोड़ी नहीं है। अगर फिर भी उसके बाद भी कोई कैंडिडेट हमारे पास आकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं तो हम एक्सपर्ट्स को उसको रेफ़र करते हैं और जो सही होता है उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। सर, उनको अभी तक कोई समाधान बोर्ड की तरफ से कहे, उसी के आधार पर किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि कैंडिडेट अगर वो बार बार ये कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर आया, तो ये सरासर गलत है। हाँ, 360 डिग्री कवरेज उस क्वेश्चन जो सिलेबस का नहीं हुआ था, लेकिन कोई भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं आया, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि सिलेबस बाहर आया। और दूसरा, जब एक्सपर्ट्स की हमने कमेटी बिठाई, कैंडिडेट को जितने मार्क्स डिज़र्व करते थे उनके साथ पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन किया गया है। हाँ, एक प्रश्न था जिसके बारे में जिसके 2 करेक्ट आंसर थे, तो फर्स्ट ऑप्शन के हमने नंबर दे दी थी। थर्ड ऑप्शन जब एक्सपर्ट ने बढ़ाया कि ये भी कंसिडर किया जा सकता है, तो उसके बाद 1 नंबर बढ़ा था, जिसमें 1308 कैंडिडेट और क्वालिफाई कर गए थे। तो अगर फिर भी उसके बाद भी कोई आपत्ति दर्ज होती है तो उस पर हम सहानुभूतिपूर्वक पूरा विचार करते हैं, एक्सपर्ट्स की राय देते हैं, उसके अनुसार ही कोई डिसीजन लेते हैं। डिजिटल प्रणाली में कैसे डिजिटल प्रणाली के अंदर सभी आंसर शीट स्कैन्स हो जाती हैं और वो कंप्यूटर के माध्यम से जो अलग अलग मूल्यांकन सेंटर्स हैं पूरे प्रदेश में, वहाँ पर अपलोड हो जाती हैं। जब टीचर्स लॉगिन अपनी यूज़र आईडी और लॉगिन करता है उसके अंदर यूज़र आईडी से, उसके बाद उसकी प्रेजेंट्स भी लग जाती है और हर प्रश्न जो है जिसका उत्तर, अगर सबसे पहले तो वो जो भी कोड सिलेक्ट करना चाहेगा उसी कोड की उत्तर पुस्तिकाएँ उसे मिलेंगी, तो कोई डिफरेंस कई बार A या B कोड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरा, मार्क्स की जो ऑटोमेटिक टोटलिंग होगी, फिर स्टेप वाइज मार्किंग होगी। इसके अंदर प्रश्न को चेक करते वक्त जो पॉइंट्स और या स्टेप्स जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो मार्किंग करेगा, जो कि एक बहुत स्टिक रहेगा। दूसरा, कोई पेज अनचेक्ड छूट गया है तो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, उसे बताएगा कि फ़लाना पेज अनचेक्ड रह गया है, उसे चेक करिए। अगर स्टूडेंट ने ओवर अटैम्प्ट किया है किसी क्वेश्चन को, तो एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसको एलिमिनेट करने के लिए भी वह कहेगा। फिर टीचर्स जो मैक्सिमम मार्क्स लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही नंबर दे पाएगा। तो बहुत सारे फीचर्स जो ह्यूमन एरर्स होते थे वो सारे के सारे डिजिटल जो मूल्यांकन प्रणाली है इसके अंदर एलिमिनेट हो गए हैं।
आप अगर पिछले बार देखेंगे तो वो भी पिछले बार भी हमने 27 फरवरी से ही एग्ज़ाम करवाए थे। तो इसके अंदर बोर्ड का एक सेट सिस्टम है बिगिनिंग का और एंड एग्जामिनेशन का, प्री फेज़ पोस्ट फेज़ सिस्टम्स का। तो जिस तरह एग्जामिनेशंस हो रहे हैं बाकी बोर्ड भी करवा रहे हैं, उसी तरह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी उसी दौरान परीक्षाएं करवा रहे हैं। सर ने आपको इन डिटेल सारी बातें बता ही दी हैं। 10th का, 12th का और D.Ed का हमारा एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल्ड है जो 27 फरवरी तक से चलेगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। सारा उन्होंने इन डिटेल आपको बता दिया है। मैं आपके माध्यम से बोर्ड परिवार की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगी। आने वाला नया साल आप लोगों के जीवन में शुभकामनाएं लेके आएँ और मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एग्ज़ाम को काफ़ी सीरियसली लें, क्योंकि 12th का एग्ज़ामिनेशन है और 12th का एग्ज़ामिनेशन करियर डिसाइडेड होता है। जितने परसेंटेज आप मार्क्स लेंगे उसके हिसाब से ही आपका आगे एडमिशन का प्रोसीजर, आपकी लाइफ डिसाइड करेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अभी ले लेंगे ना चैनल साहब को लाइव ले लेंगे कितनी देर में? बस पीसी खत्म हो गया अभी लाइव कर देते हैं ना। कितने बजे करें बताओ? पीसी खत्म होगी बस अभी कर देते हैं लाइव। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।